हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का बुक है तो उसका ये सीरीज जो चलाए हैं उसका आज जो है चैप्टर 6 एक एक नियम का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 इससे पहले पढ़ा दिए और 6 तक में पूरा 5 तक एक्सरसाइज कंप्लीट है तो उसको भी जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट में बना हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय 2026 के नाम से। इस सीरीज को अगर देख लीजिएगा आप तो आपका 20 में 20 निश्चित रूप से बनेगा। ओके, और इसमें आप लोग को साथ में कलम कॉपी लेके बैठना है ताकि कुछ ऐसा ट्रिक बताएंगे उसको नोट कर लेना है, वो आगे फिर काम आ सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, यदि 4 मीटर तार का मूल्य 10 रुपया हो तो 37.5 रुपये कितने मीटर तार खरीदे जा सकते हैं, यानी कि 37 रुपया 50 पैसा में कितना मीटर तार खरीद सकते हैं। तो एक एक नियम से बना देंगे, आसानी से बन जाएगा। लिख देंगे चूंकि 10 रुपया में 4 मीटर तार खरीदा जाता है तो 1 रुपया में 4/10 मीटर तार खरीदाएगा, तो इसलिए 37 रुपया 50 पैसा में कितना तार खरीदाएगा। तो ये आप इसको गुना कर दीजिए और एग्जाम में इतना नहीं लिखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट बना दीजिएगा। प्रैक्टिस कर लीजिए इस तरह। पहले दोस्त काटेंगे तो यह 5 आएगा, फिर दोस्त काटेंगे ये 5 आएगा, 5 से कटेगा 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, इसको 5 से काट देंगे तो 15 पचे 75, कितना हो जाएगा 15 मीटर तार खरीदाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 8 मीटर कपड़े का मूल्य 40 रुपया है तो 18 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो देखिए 18 मीटर यहाँ का एक एक नियम बनाने का नियम समझिए पहले कि 18 मीटर यहाँ पूछा है तो आप मीटर से ही स्टार्ट करिएगा। यही कहता है यहाँ पे, मान लीजिए 80 रुपया में कितना मीटर कपड़ा होगा तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक एक नियम का इस रूल को समझ जाइएगा। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि 8 मीटर कपड़े का मूल्य 40 रुपया तो इसलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य हो जाएगा 40/8। तो इसलिए पूछा है 18 मीटर का, तो 18 से इसको सिंपल सा गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 8 से काटेंगे 8 पचे 40 तो 18 पचे 90 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। 35 मीटर कपड़े से कितनी कमीजें बनेगी जबकि एक कमीज बनाने में 1.75 मीटर कपड़े लगता है। तो 1.75 मीटर कपड़े लगता है तो देखिए 35 मीटर कपड़ा है तो सिंपल सा है, भाग कर देंगे। 35 को भाग दे देंगे 1.75 से, तो ये दशमलव उड़ाएंगे, ऊपर में आएगा 100। 35 को डायरेक्ट कर काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 और कट जाएगा और 5 से इसको काटेंगे तो 20 बचे 100 बराबर हो जाएगा 20, यानी कि 20 कमीज बन जाएगा। एक कमीज के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए तो ऐसी 6 कमीजों के लिए कितने कपड़ा लेने चाहिए। देखिए ये मीटर और सेंटीमीटर का गुना भी समझ जाइए तो अच्छा रहेगा। देखिए मीटर अलग रखिएगा और सेंटीमीटर को अलग रखिएगा, समझ गया। और इसमें है ना, देखिए 100 सेंटीमीटर जब रहता है तो वो 1 मीटर हो जाता है, समझ गए। तो यानी सेंटीमीटर 2 अंक तक रखिएगा, बाकी इधर जो आएगा वो मीटर में चला जाएगा। तो यहाँ से जब इसको गुना करेंगे, जब गुना करेंगे तो क्या करेंगे, 6 से इसको गुना कर देते हैं सिंपल सा। देखिए 6 पचे 30, बाकी बचा 3, 6 सत्ते 42, 3 45 का 5 और बाकी बचा 4, 6 दूनी 12, 4 16। तो देखिए इधर जो 2 अंक रहेगा वो सेंटीमीटर रहेगा, इधर का जो अभी अंक आएगा वो मीटर रहेगा। तो 16 मीटर और 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। यदि 60 संतरे की एक पेटी का मूल्य 54 रुपया है तो 54 संतरे का मूल्य क्या होगा। देखिए 54 संतरे का पूछा है तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 60 संतरे का मूल्य 54 रुपया तो एक संतरे का मूल्य हो जाएगा 54/60। तो बोला 54 संतरे का मूल्य, तो यहाँ लिखेंगे 54/60 गुना फिर 54। तो जो कटेगा काट देंगे। चलिए काटते हैं इसको, 3 से काटेंगे तो ये 20 तिहाई 60 और 3 से काटेंगे 18 तिया 54। फिर इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे ये आएगा 10 और 2 से काटेंगे 3 9। अब नहीं काटेंगे, क्यों, क्योंकि तो फिर दशमलव बैठाना आसान हो जाएगा। चलिए इसको गुना करेंगे, 9 चौक 36 का 6, बाकी बचा 3, 9 पचे 45, 3 48 और बटा में ये 10, तो ये हो जाएगा 48.6। एक जीरो बैठा सकते हैं, रुपया पैसा में क्या करिएगा, एक जीरो बैठा दिया, 48 रुपया 60 पैसा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़िए। 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 12 रुपया है, तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा? ध्यान समझिएगा। 4 किलो गेहूं, यहाँ दिया क्या चाहिए उसको पहले चलते हैं। 1 किलोग्राम चावल का मूल्य दिया है। 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना दिया है? 12 रुपया। और यहाँ कितना किलोग्राम चावल खरीद रहा है? 4 किलोग्राम। तो 4 किलोग्राम चावल का दाम कितना हो जाएगा? 12 चौका 48 रुपया हो जाएगा। अब यही 48 रुपया में वो 6 किलो गेहूँ खरीद सकता है। तो 1 किलो गेहूँ का दाम क्या हो गया? 1 केजी गेहूँ का, तो 1 केजी गेहूँ का दाम हो जाएगा 8 रुपया। तो ये हो जाएगा 8 रुपया। तो यहाँ पूछा है 1 किलोग्राम गेहूँ का ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ना। सिंपल था ना, समझिए फिर से। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है 4 किलो गेहूँ खरीदें, 4 किलो चावल खरीदेंगे या 6 किलो गेहूँ खरीदेंगे। तो अब यहाँ दिया हुआ है 4 किलोग्राम चावल का दाम, तो 4 किलो चावल 1 किलोग्राम का दिया है, तो 4 किलो खरीदेंगे तो 48 रुपया हुआ चावल का दाम। और यही 48 रुपया में 6 किलो हम गेहूँ भी खरीद सकते थे, तो ये हो जाएगा इसका 48 रुपया दाम होगा। तो 48 रुपया ही दाम होगा, तो 6 से जब भाग देंगे तो 8 रुपया किलो पड़ जाएगा ना, ये 8 रुपया किलो पड़ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 किलोग्राम चावल का मूल्य और 7 किलोग्राम गेहूँ का मूल्य 128 रुपया है। 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 12 रुपया हो तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा? देखिए ध्यान समझिएगा, एकदम इजी समझाते हैं। 2 किलो चावल और 7 किलो गेहूं, 2 किलो चावल है और 7 केजी गेहूं है। ध्यान समझिएगा अच्छा से, शॉर्ट में बता रहे हैं आप लोग को। तो 1 किलो गेहूं का दाम दिया हुआ है 12 रुपया, और यहाँ 7 किलोग्राम यहाँ गेहूं का दाम कितना हो जाएगा? था 12 सत्ते 84 रुपया हुआ। तो 84 रुपया हो गया गेहूं का दाम, और टोटल दाम कितना हो रहा है? 128 रुपया। तो 128 में अगर घटा देंगे 84, तो ये हो जाएगा 128 में अब 84 घटा दीजिए, तो देखिए कितना बच रहा है? 4 और ये 4, 44 रुपया बच रहा है। तो 44 रुपया गेहूँ का अब कुल है, और गेहूँ का जब कुल 44 रुपया लग रहा है, 44 84 128 हो गया था, तो 2 किलो चावल खरीद रहा है ना, तो ये 22 रुपया हो गया। बात समझे? 22 रुपया इसका दाम निकल गया। इस तरह हुआ। नहीं समझे तो डिटेल्स अगर बनाना है तो इस तरह बनाइएगा कि 2 किलो, ऐसे बनाइएगा, 2 किलो चावल प्लस 7 केजी गेहूँ, 7 केजी गेहूँ बराबर 128। अब यहाँ 2 किलो चावल का दाम नहीं मालूम है, तो मान लेते x रुपये किलो है, तो यहाँ हो जाएगा 2x रुपया, और 7 गुना गेहूं का दाम दिया है 12 रुपया, तो 12 सत्ते 84 रुपया होगा। ये दोनों मिल के हो जाएगा 128। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 128 माइनस 12 सत्ते 84, तो ये हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा घटने के बाद 44, और ये गुना में तो बटा में आ जाएगा 2 बराबर 22। अब समझ गए होंगे। अभी भी दिक्कत है तो एक बार वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए और तब कमेंट कर सकते हैं। यदि 4 कलम का मूल्य 16 पेंसिल के बराबर है तो 96 पेंसिल के बदले कितने कलम लिए जा सकते हैं? देखिए 4 कलम खरीदेंगे या 16 पेंसिल खरीदेंगे तो उसका मूल्य बराबर होगा। तो 96 पेंसिल के बदले कितना कलम आएगा? तो 96 पेंसिल करने के लिए 16 को कितना से गुना करना पड़ेगा? 6 से। तो इसको 6 से गुना करेंगे तो इसको भी 6 से गुना करेंगे, बराबर हो जाएगा समीकरण। ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 96। तो या तो 96 कलम पेंसिल खरीदेंगे और 24 कलम खरीदेंगे, बराबर हो जाएगा। रेशियो में इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। जैसे 4/6 हुआ और हमको इसको यहाँ बनाना है 96, 16 था ना, तो इसको गुना किए 6 से, तो इसको भी 6 से गुना कर दीजिए, रेशियो बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 14 रुपया है। 12 पेन और 20 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? देखिए 3 पेन और 5 पेंसिल, तो उस और 12 पेन और 20 पेंसिल, सिंपल है। देखिए 3 पेन प्लस 5 पेंसिल, इसका दाम है 14 रुपया। तो 12 पेन और 20 पेंसिल, इसको 12 करने के लिए कितना से 4 से गुना करेंगे, और इसको भी 4 से गुना करेंगे तो फिर बराबर हो जाएगा। इसको 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 पेंसिल, इसको भी 4 से गुना 20 पेंसिल, तो इसको भी 4 से गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा 14 चौका 56 रुपया हो जाएगा। तब सिंपल है एकदम। इस तरह को सेम है, इस वजह से हो गया इस तरह। अगर यहीं पर अलग अलग रहता
20 पेंसिल की जगह अगर 22 पेंसिल रहता तो फिर इससे नहीं बनाते इस तरह, तभी इससे बराबर नहीं हो रहा था, इसमें बराबर हो रहा था। एक देखिए समीकरण का नियम है, आप समीकरण जब मान लीजिए ये है, समीकरण का ये नियम है कि सेम अंक से सभी में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर सब में 2 से भाग देंगे सब में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर सब में 2 जोड़ देंगे, समझ गए, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इधर समीकरण है और इधर इसमें है, तो इसको 2 से गुना करेंगे, अगर गुना भी करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता है। बात समझे, इस तरह देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 पेन अथवा 5 पेंसिल का मूल्य 10 रुपया हो तो 4 पेन और 4 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। देखिए ध्यान से, 2 पेन का मूल्य 10 रुपया और 5 पेंसिल का मूल्य भी 10 रुपया, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 2 रुपया, और एक पेन का दाम कितना हो गया, 5 रुपया। अब पूछा है क्या, 4 पेंसिल और 4 कलम, तो 4 पेन का दाम हो जाएगा 4 पचे 20, 4 पेन का दाम हो जाएगा 20 रुपया और इसका हो जाएगा 8 रुपया, तो दोनों ऐड कर देंगे 28 रुपया हो जाएगा। ये सब मौखिक सवाल है, जो आपको समझाने के लिए सब लिख दिए ताकि, लेकिन ये सब मौखिक ही बना लीजिएगा एग्जाम में। एक स्टोर 12 कॉपियाँ रुपया प्रति के भाव से अथवा 60 रुपया 6 का पैकेट बेचता है। एक महिला ने 15 कॉपियाँ खरीदी, उसने खरीदने के लिए क्या दाम देने होंगे। ध्यान समझिएगा, सवाल को अगर समझ गए तो बन गया। देखिए, एक अगर कॉपी खरीदिएगा, एक कॉपी तो लेगा वो 12 रुपया, बात समझे, लेकिन यहाँ अगर पैकेट लीजिएगा तब वो कम पड़ रहा है। तो देखिए 60 रुपया में 6 का पैकेट है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 60 रुपया आप लगाइएगा ना तो आपको एक पैकेट देगा जिसमें 6 पीस कॉपी रहेगा। बात समझ में आया। इसको खरीदना है महिला को 15 कॉपी, तो वो क्या करेगी महिला, 2 सेट खरीद लेगी, एक 6 का खरीदेगी 60 रुपया दे देगी, एक 6 का खरीदेगी 60 रुपया दे देगी, तो ये 2 सेट खरीद ली, यानी कि 12 पीस ही खरीद ली, 120 रुपया उसको दे दिया। अब ऊपर से तो फिर अलग से खरीदना पड़ेगा 3 कॉपी, तो 3 कॉपी अलग से खरीदेगी, तो उसके लिए क्या लिखा है यहाँ पे, 12 रुपया करके लगेगा, तो उसको 36 रुपया अब ऊपर से लगेगा और इसमें 3 कॉपी उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा तब, तो 15 कॉपी इधर 156 रुपया। बात समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा। एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल 10 रुपया या 30 रुपया बोतलों का क्रेट 240 में बेचता है। यदि वंदना 185 बोतल कोक खरीदना है तो उसे कितना राशि देना पड़ेगा। एक चीज़ समझिए, 30 बोतल का एक क्रेट है और उसका दाम कितना है, 240 रुपया, समझे, तो 240 रुपया है और 30 करके कैरेट है, तो 185 हमको टोटल खरीदना, तो कितना कैरेट खरीदना पड़ेगा, तो 6 कैरेट खरीदना पड़ेगा। एक कैरेट में, ये एक कैरेट है, इसमें 30 गो है, हमको खरीदना है टोटल 180, मान लीजिए, अच्छा 85 5 नहीं था तो 180, तो 180 खरीदने के लिए हमको 6 कैरेट खरीदते, और 6 कैरेट खरीदते तो उसका दाम हमको देना पड़ता है एक कैरेट पे 240 रुपया। तो हम इसको अगर 180 हम खरीद रहे हैं अभी पहले, तो 180 के लिए हमको कितना देना पड़ेगा, 600 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14, 1440 रुपया देंगे। अब उसके बाद हमको 5 और खरीदना है, अब 5 और खरीदने के लिए हमको अलग से पीस के हिसाब से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कैरेट के हिसाब से है ना, तो एक पीस का 10 रुपया लगेगा, 5 और खरीदेंगे तो 50 हज़ार उसको देना पड़ेगा हमको, तो ये हो जाएगा 1490 रुपया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है, इसके लिए उसके बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे, प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट है। यदि कक्षा में 28 छात्र हो, प्रत्येक छात्र को एक बिस्कुट देने के बाद इनमें कौन सा बच जाएगा। तो सिंपल है, देखिए 4 डब्बा खरीदा, एक डब्बा में 8 पेंसिल 8 बिस्किट, तो इतना बिस्किट हो गया, और 28 छात्र है, हर आदमी को एक गो दे देगा, तो 28 दे दिया, तो समीकरण तो यही बना ना। बचा कितना उसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये समीकरण हुआ। अब ये हो जाएगा 8 चौक 32 बिस्कुट टोटल खरीदे, 28 बच्चे में बाहर देंगे, 4 को बच जाएगा, लेकिन समीकरण तो यही हुआ ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ। एक 5 रुपया के सिक्के का भार 9 ग्राम है। अनु के बैग में 5 रुपया के सिक्के का कुल भार 9 किलोग्राम है। बैग में कुल कितने सिक्के हैं, देखिए 9 किलोग्राम दिया है, पूछा है, देखिए 9 ग्राम, ध्यान समझिएगा, 9 ग्राम का वजन है तब एक सिक्का आता है। बात समझे, जब 1 ग्राम रहेगा उसका बैग में तो कम सिक्का आएगा, तो कम के लिए भाग होता है, और उसके पास 9 किलोग्राम है। 9 किलोग्राम मतलब समझते हैं 9000 ग्राम,
तो जब 9000 ग्राम है तो इसको फिर 9000 से गुना करना पड़ेगा, एक एक नियम का हिसाब से ये काट देंगे तो 1000 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ उसके पास 1000 सिक्का है। बात समझे? आइए आगे बढ़िए। एक फैक्ट्री एक दिन में 6778 बेल्ट बनाती है, एक वर्ष में कितने बेल्ट बनेगी यदि फैक्ट्री में 295 दिन काम करती है? सिंपल है, देखिए एक तो तरीका है कि 6778 एक दिन बनाती है तो 295 दिन काम हुआ तो 295 से गुना कर दीजिए, एक तरीका हुआ है। तो सिंपल है, बनाइए आंसर मिल जाएगा। तो दूसरा तरीका है कि इसमें है कि हम पहले समझ जाएंगे कि 295 दिन काम हुआ, अच्छा इसको गुना भी करिएगा तो भी पता चल जाएगा कौन आंसर आएगा। जैसे गुना करेंगे 8 पंचे 40, बाकी 4, 5 सते 35 और 35 से 4 39 का 9 बाकी 3, 5 सते 35 और 3 38, 5 36 3 33। फिर अब गुना करेंगे 9 से, 9 8 72 का 2 बाकी 7। अब समझिए यहीं पे चाहिएगा तो रुक सकते हैं, कहिए क्यों? क्योंकि जब इसको जोड़ेंगे ना तो देखिएगा इकाई अंक क्या आता है। अभी हम आप पूरा गुना कर देते हैं, आप यहाँ पे एक चीज़ समझ जाइए कि यहीं पर तक रुके और सर बताए थे आंसर मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है समझ गए। अब गुना कर देते हैं पहले इसको, बाकी हम यहीं तक में आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, आई 9 और 2 11 का 1 आएगा 10, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। बात समझे, ये आंसर आ गया। आगे मिला लीजिए। अब 9 8 72 हाथ में 7 बचेगा और 9 7 63 63 और 7 70, 70 का 0 फिर बाकी 7, 9 7 63 7 70 का 0 फिर बाकी 7 और 9 6 54 54 7 61, तो यहाँ लिख देंगे 61। आगे देखिए 2 8 16 का 6, 2 7 14 1 15, 2 7 14 1 फिर 15 और 2 6 12 1 13। अब आप देखिए जोड़ के आ रहा है उतना कि नहीं, 0 यहाँ जाएगा 1, 14 1 15, 8 1 9 और 8 1 9 फिर 9 और 1, देखिए आया ना। तो यहीं पे क्यों? क्योंकि देखिए एक अंक ये छूटेगा, गुना का रूल है, फिर यहाँ 2 अंक छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ तक जब जोड़ेंगे तो इकाई अंक अगर 10 किसी में रहता और मैं तब ना निशान देखते और गुना करते। एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 12 कार बनती है तो 1980 में कितनी कार बनेगी जबकि 65 दिन अवकाश भी था? ध्यान समझिएगा, 65 दिन अवकाश था 1980 में, तो 1980 चूंकि लीप ईयर था उसमें 366 दिन का साल हुआ होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि 365 दिन काम हुआ, एक दिन अलग से 12 का जोड़ देंगे, आसानी होगा। 365 दिन और उसके बाद उसमें 65 छुट्टी था तो 300 दिन काम हुआ, एक दिन का बाद में ऐड कर देंगे 12, समझ गए ना। अभी हम आपको 365 कैसा बताना है बिना लीप ईयर में। तो 365 एक दिन में 12 कार बनाती है तो हो जाएगा 12 तिहाई 36, 360 कार बनेगा। कब? जब वो लीप ईयर नहीं है तब, क्योंकि अब लीप ईयर है तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 12 जोड़ दीजिए, ये सबसे आसान होगा, समझ गए। पहले 365 में 65 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा पूरा साल में 300 दिन काम हुआ, यानी कार बनाया 300 दिन तक, और उसमें हर दिन 12 बनाया तो 12 से इसको गुना कर दिए 36 हो गया। चूंकि बोला है लीप ईयर का बात है, 1980 का बात है, तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा हुआ होगा, एक दिन एक्स्ट्रा के लिए आप भी 12 कार एक्स्ट्रा कर दीजिए, ये ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो घटाइएगा 301 आएगा, 301 आएगा तो उसको 12 से गुना करिएगा, फिर भी आसानी होगा, लेकिन आपको ये हम अच्छा से समझा दिए। 12 एकम 12 और 12 तिया 36, तब भी उतना ही आएगा। बात समझिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। चलिए अंतिम प्रश्न देखिए, 18 ट्रकों में 7884 किलोग्राम माल ले जाया जा सकता है तो ऐसे 30 ट्रक में कितना माल ले जाया सकता है? देखिए 30 ट्रक कहा तो यहाँ ट्रक से स्टार्ट करेंगे, यही कहता है कितना किलोग्राम कितना ट्रक में ले जाएगा तो फिर उल्टा बनाते, ये एक एक नियम का रूल है। तो आइए 18 लिखेंगे, 18 ट्रक में 7884, एक ट्रक में 7884, 30 ट्रक में तो इसको गुना कर देंगे 30 से, तो 7884 बटा 18 गुना 30। चलिए काटिए, 6 से काटेंगे तो 6 बचे 30 और ये 6 तिया 18, 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 और ये आएगा एक इसमें 3 6 18, फिर 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 5 से गुना कर दिए, सिंपल सा आंसर आएगा 8 बचे 40 और 5 दूनी 10 4 14, 5 6 30 1 31, 5 दूनी 10 और 3 13।
13,140, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। तो इस तरह आप लोग को ये एक एक नियम भी समाप्त कर दिए। अब आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, और 13 दिसंबर को एग्ज़ाम है, उसके बाद देखिएगा आपको मैथ में 20 में 20 नंबर निश्चित रूप से आएगा। अब इसके बाद फिर जब सीरीज स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, क्योंकि 5-6 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, अब बीच में किसी दिन लाइव आएंगे और आपको लोग के लिए टेस्ट लेंगे, तो देखेंगे कितना बना पाते हैं, उसके हिसाब से आपका समझेंगे तैयारी क्या चल रहा है। तो इसको पहले ये सीरीज जो है लुसेंट बुक का, इसको पूरा ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद फिर आपका बनेगा सेट भी। लेकिन बीच बीच में अब आप लोग के लिए हर संडे को एक सेट लाया करेंगे, और ये बुक जब ख़त्म हो जाएगा 13 दिसंबर से पहले, तो सिर्फ सेट चलेगा। ओके, चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट कर दिया करिए। ओके।